Hello students, good morning. This is Ankit Jaiswal, your science teacher. Students, we have completed 3 chapters in science. Today we are going to start a new chapter, chapter 4, fiber to fabric. बच्चों हमने 3 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं. ओके, जैसा कि मुझे आप लोगों ने बताया था. तो आज हम लोग न्यू चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे. अगर कुछ थर्ड चैप्टर में कुछ भी छूटा हुआ है तो मुझे आप बताइएगा, मैं उसको कवर करा दूंगा. चलिए आज हम लोग पहले 4th चैप्टर की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि 4th चैप्टर में क्या है. ठीक है, तो जब आप देखेंगे सबसे पहले बच्चों, तो एक चीज़ आपको ध्यान में आएगा कि फाइबर टू फैब्रिक. ठीक है ना. तो सबसे पहले आप देखिए, फाइबर आप सब जानते हैं. ठीक है ना. और फैब्रिक क्या होता है ये भी आप सब अच्छे से जानते हैं. ठीक है ना. और अगर नहीं जानते हैं आप तो मैं बताता हूँ. देखिए, फाइबर मतलब होता है रेशम या फिर सूत्र. देखिए, एक धागा नुमा होता है ऐसे. ठीक है, एक सिंगल. और फैब्रिक क्या होता है? कपड़े, बुने बुनाए. ठीक है, बुने बुनाए कपड़े. तो जब फाइबर यानी रेशम जो होता है उसको जब हम लोग बुनते हैं कई ऐसे ऐसे करके करके करके, तो वो एक कपड़ा तैयार होता है. तो एक रेशम कर से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 10 करते हुए फाइबर से हम लोग फैब्रिक बनाते हैं. ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि फाइबर से हम लोग फैब्रिक कैसे बनाएंगे, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखिए, लर्निंग चेकलिस्ट. पहला है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल. जो भी हम लोग कपड़े पहनते हैं उसमें जो मटेरियल लगता है उसके पीछे का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, कहाँ से वो आया हुआ है. फिर है यहाँ पर टाइप्स ऑफ फाइबर्स. ठीक है ना, कितने प्रकार के फाइबर्स होते हैं. फिर आप देखिए क्या पढ़ेंगे हम लोग, फाइबर्स एंड फैब्रिक पढ़ेंगे, रेशम और जो कपड़े होते हैं. फिर ऑब्टेनिंग फैब्रिक फ्रॉम फाइबर्स, हम लोग कैसे जो है फाइबर ने सूत्र से कैसे हम लोग सूत्र से कपड़े बनाएंगे. ठीक है ना. चलिए अब देखिए, यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले एक लड़की है और देखिए उसने अपने हाथों में एक जो है फ़ोटो ले रखा है, फ़ोटो फ्रेम. और उस क्या सोच रही है, वाओ हाउ डिफरेंट द क्लॉथ्स वर ड्यूरिंग ग्रैनीज टाइम. कह रही है जो कपड़े हुआ करते थे दादा दादी के टाइम पे, दादी के टाइम पे, वो कितने अलग हुआ करते थे ना. तो आप सब देखिए, जो ये देखिए ओल्ड मैन है, वो धोती कुर्ता पहने हुए हैं और देखिए साड़ी पहने हुए हैं दादी जी. ठीक है ना. तो इस तरह से पहले के टाइम पे कपड़े चला करते थे. अभी देखिए, चलिए, मैरी वॉज लुकिंग एट द फोटो इन हर फैमिली एल्बम. मैरी लड़की है एक, वो फ़ोटो एल्बम में फ़ोटोज़ देख रही थी कुछ. ठीक है ना. सी नोटिस्ड अ डिफरेंट ट्रेंड. उसने क्या नोटिस किया, एक अलग प्रकार का ट्रेंड नोटिस किया. डैट वार वोन ड्यूरिंग हर ग्रैंड फादर्स टाइम. जो उसके दादाजी पहना करते थे. दादाजी के समय पर जो कपड़े पहनते थे वो अलग प्रकार के थे ना, डिफरेंट ट्रेंड था उस वक्त, अलग ही चल रहा था. वाट डिफरेंसेस डिड मैरी नोटिस. कह रहा है कपड़ों में क्या डिफरेंस नोटिस किया, क्या अलग चीज़ नोटिस करी मैरी ने. वाई डू यू थिंक देयर इज़ अ डिफरेंस इन ट्रेंड्स ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स. आपको क्यों लगता है कि जो कपड़ों में जो बदलाव होता रहता है, जो ट्रेंड चलन, जो ट्रेंड मतलब होता है चलन, जो चलन होता है कपड़ों में, वो अलग अलग क्यों होता है अलग अलग समय पे. चलिए देखिए, क्लॉथ्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज फूड. कपड़े उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि भोजन. एंड शेल्टर आर फॉर ह्यूमन बींग. जितना कि हमारे लिए घर और जो है खाना ज़रूरी है उतना ही कपड़ा भी ज़रूरी है. वी नीड फूड टू सर्वाइव. हमें जीवित रहने के लिए खाने की ज़रूरत है. एंड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़. और हमको बीमारियों से बचने के लिए भी भोजन की ज़रूरत है. वी नीड अ हाउस टू लिव. हमें रहने के लिए एक घर की ज़रूरत है. लाइक वाइज उसी तरह से वी नीड क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी. हमें कपड़ों की ज़रूरत है हमारे शरीर को कवर करने के लिए. एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, और हमें बचाने के लिए हार्श वेदर कंडीशन, जो मौसमी जो कंडीशन होते हैं. ठीक है, कभी गर्मियों से तो कभी सर्दियों से बचाने के लिए हमें कपड़े पहनने की बहुत ज़रूरत होती है. एज यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास, जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा, डिफरेंट क्लॉथ्स आर प्रिफर्ड इन डिफरेंट सीजन. अलग अलग कपड़े जो हैं अलग अलग सीजन में पहने जाते हैं. एंड ऑन डिफरेंट ओकेशन, और अलग अलग ओकेशन पे पहने जाते हैं. कुछ अवसर आते हैं अलग तो उनको अलग पहनते हैं, कुछ अलग त्यौहार वगैरह तो उन पर अलग, शादी वगैरह में अलग पहनते हैं. ठीक है. पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ. ठीक है, कि कपड़े जो होते हैं अलग अलग दुनिया में, अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से पहने जाते हैं. ठीक है. चलिए अब हम लोग देखेंगे हिस्ट्री क्या है इसके पीछे का, इतिहास क्या है कपड़ों के पीछे का. चलिए देखिए, लॉन्ग टाइम एगो, कह रहा है बहुत बहुत समय पहले, ह्यूमन बीइंग यूज्ड लीव्स. जो ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे, जो प्राचीन व्यक्ति हुआ करते थे, आदि मानव, वो लोग क्या पहनते थे पता है, वो लोग पत्तियों के कपड़े पहनते थे.
ठीक है ना। पत्ती के कपड़े आपने कभी देखा हो फोटो वगैरह में, तो आप देखिएगा कि पत्तियों के कपड़े वो पहन के रहते थे। बार्क्स ऑफ द ट्रीज, जो बार्क्स होते हैं ट्रीज के, जो लकड़ियों के, जो आपने देखा होगा जो ट्रीज होती पेड़ होते हैं उन पे जो ऊपर से उनका कवर रहता है उसको पहनते थे। एनिमल स्किन्स, यानी जानवरों की जो खाल उसको पहनते थे। एंड फर टू कवर देमसेल्व्स, ठीक है ना, जानवरों के फुर भी पहना करते थे। इन दोज डेज, उन दिनों में, वेविंग और स्टिचिंग वाज नॉट नोन टू ह्यूमन बींग्स। उस वक्त क्या था बच्चों, वेविंग नहीं होती थी। वेविंग मतलब क्या होता है, जो जुलाहे लोग ठीक करते हैं ना, बुनना, इन बुनाई का काम नहीं होता था। स्टिचिंग मतलब सिलने और बुनाई का काम उस वक्त नहीं होता था, क्योंकि उस वक्त लोगों को पता नहीं था कि क्या होता है सिलना और बुनना, है ना। इसलिए ह्यूमन बींग उस टाइम पे सब चीज़ें नहीं जानता था कि बुनाई और सिलाई क्या होती है। इसलिए वो पत्तियाँ पहनता था, तो कभी कपड़ जो पेड़ पर जो लकड़ियाँ होती हैं ऊपर की खाल उनको पहनता था, जानवरों की खाल पहना करता था, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दैट नीडल मीन्स क्या होता है, सुई, वाज मेड फ्रॉम बोन्स, जो है एक दिन हड्डियों की एक नीडल बनाई गई, एक सुई बनाई गई। कब बनाया गया था, 40,000 एगो, लगभग 40,000 साल पहले सुई का आविष्कार हुआ था, यानी कि नीडल का आविष्कार हुआ था, हड्डी का बना था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, मैन ने सीखा, टू वेव लॉन्ग ग्रासेस, उसने लंबे लंबे घास को सिलना शुरू किया, बुनना शुरू किया। लीव्स, पत्तियों को बुनना शुरू किया। एंड ट्विक्स, और ट्विक्स को भी बुनना शुरू किया, उनसे कपड़े बनाए। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और इस तरह से जो कृषि थी, जो खेती थी, उसका, एग्रीकल्चर का डेवलप हुआ, वो बढ़ता रहा। लेड टू द कल्टीवेशन ऑफ फाइबर प्लांट, और इस तरह से क्या हुआ, जो खेती थी उसमें फाइबर प्लांट्स भी उगाए जाने लगे। फाइबर प्लांट्स मतलब जिससे हमें कपड़े मिलते हों, ठीक है, रेशम वगैरह से, सूत से, इन चीज़ों को उगाया जाने लगा, रेशम की खेती की जाने लगी। द रेडीमेड क्लॉथिंग इंडस्ट्री बिकम वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। देखिए, जो रेडीमेड कपड़ों की जो इंडस्ट्री थी वो 19वीं शताब्दी के अनुसार के आसपास 19th सेंचुरी में बहुत फेमस हो गई थी, बहुत मशहूर हो गई थी, ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्यों, क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, हर कोई इंडस्ट्री में पैर रखना चाहता था, हर कोई अपना इंडस्ट्री को, मतलब उस वक्त क्या था, अंग्रेज़ लोग थे, उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना, वो लोग क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारा ही इंडस्ट्री केवल रहे, और भारत वाले चाहते थे कि नहीं, हमारे पास भी इंडस्ट्री हो जाए। इस तरह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो रही थी उस वक्त, इंडस्ट्रीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन चल रहा था, ठीक है, इसी वजह से बहुत फेमस हुआ ये चीज़ें। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द फ्लाइंग शटल, देखिए एक फ्लाइंग शटल आया। फ्लाइंग शटल क्या था, एक वेविंग मशीन थी जिसमें कपड़े बुने जाते थे, उसका आविष्कार हुआ। किसने आविष्कार किया उसका, जॉन के ने किया था, जॉन के ने उसका आविष्कार किया। द डिमांड ऑफ कॉटन यार्न इंक्रीज, और उसके ही जो है इन्वेंशन के बाद, आविष्कार के बाद, जो कॉटन का जो व्यवसाय था, जो उसकी मांग थी, वो बहुत बढ़ गई, ठीक है ना। इस तरह से क्या हुआ, आपने इतनी चीज़ें जानी कि कब किसका इन्वेंशन हुआ, ठीक है। नीडल का आविष्कार कब, नीडल ने सुई का आविष्कार कब हुआ, 40,000 ईयर एगो हुआ, ठीक है ना। और आपने ये भी जाना कि 19th सेंचुरी की टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। और क्या, और किस चीज़ का इन्वेंशन हुआ, फ्लाइंग शटल का भी इन्वेंशन हुआ। किसने किया था, जॉन के ने किया था। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ दिया है, नो द फैक्ट को समझिए। इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट कंट्री टू हैव ग्रोन कॉटन, भारत पहला देश माना जाता है जिसने कॉटन की खेती शुरू करी थी। कॉटन की खेती शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश था भारत, हमारा इंडिया सबसे पहले उसने कॉटन उगाया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए आता है टाइप ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए नेचुरल फाइबर सबसे पहले आता है, नेचुरल फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, ऐसे फाइबर्स जो प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। एंड एनिमल सोर्सेस, या फिर उनका सोर्स जो होता है वो एनिमल होता है, जो प्लांट से मिले या फिर जानवरों से मिले, उनको नेचुरल फाइबर कहते हैं। समझ रहे हैं ना बच्चों आप, नेचुरल फाइबर क्या होता है, फिर से आप देखिए, जो प्लांट से, पौधों से या फिर जानवरों से, पशुओं से प्राप्त किए जाते हैं उनको नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। बेस्ड ऑन द सोर्स, अब देखिए जो इनके स्रोत होते हैं जहाँ से ये पाए जाते हैं, नेचुरल फाइबर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, इनको 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला है प्लांट फाइबर, दूसरा है एनिमल फाइबर, ठीक है। एक प्लांट से मिलने वाला, दूसरा एनिमल से मिलने वाला। चलिए अब देखिए फाइबर्स कंटेंट फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर, ऐसे फाइबर्स जो
प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं, पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, उनको हम लोग प्लांट फाइबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज। एग्जाम्पल के तौर पर कॉटन, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स। कॉटन प्लांट्स होता है, जो हमारा कॉटन होता है बच्चों, उनका क्या होता है, एक प्लांट होता है। कॉटन का प्लांट अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिएगा, कॉटन के बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ठीक है। उनसे जो फ्रूट निकलता है, जो उसका फल निकलता है, उसमें ही हमारा कॉटन बॉल्स होता है, और उन्हीं कॉटन बॉल्स को सुखा के हम लोग कॉटन प्राप्त करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है जूट। जूट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। तो इसी तरह से जूट भी होता है। जूट का जो प्लांट होता है उसमें स्टेम जो होती है, स्टेम, ठीक है, तने से ही उसको हम लोग जूट प्राप्त करते हैं। फिर आता है हमारा फ्लैक्स, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टॉक ऑफ फ्लैक्स। इसी तरह से फ्लैक्स के प्लांट से भी फ्लैक्स पाया जाता है। हेम्प, ठीक है, हेम्प भी एक प्रकार का जो है आपका नेचुरल फाइबर्स है, ठीक है, जो कि प्लांट फाइबर्स में आता है। फिर क्वायर, सीजल, सिल्क। सिल्क सबसे फेमस है, आप सब जानते हैं, सिल्क, कॉटन और जूट, जो कि इंडिया में फेमस है, 3 चीज़ है ना। तो आप सब जानते हैं इन तीनों को किससे, प्लांट से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब फिर देखिए क्या होता है, फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। अब ऐसे फाइबर्स भी आते हैं जो एनिमल्स से प्राप्त किए जाते हैं, जानवरों से। पहला आता है सिल्क, ठीक है, सिल्क आता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ककून्स ऑफ सिल्क मोथ। देखिए सिल्क मोथ एक प्रकार का छोटा सा कीड़ा होता है, ठीक है, कीड़ा होता है। रेशम का कीड़ा आपने सुना ही होगा, रेशम का कीड़ा होता है, ठीक है। तो रेशम के कीड़े से हम लोग क्या करते हैं, उस रेशम के कीड़े से हम लोग उसको प्राप्त करते हैं, सिल्क को, ठीक है। तो उसी सिल्क से हम लोग बनाते हैं कपड़ा। दूसरा आता है वूल, जो कि बहुत फेमस है, जो कि शीप यानी कि जो भेड़ होता है उसके जो बाल होते हैं, उसके बाल से हम लोग वूल यानी कि ऊन बनाते हैं। इसी तरह से सिल्क जो होता है वो सिल्क के कीड़े से बनता है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया, नो द फैक्ट, लाइफ जैकेट्स, जो लाइफ जैकेट्स होती हैं, आर मेड फ्रॉम कैपोक फाइबर्स। इनको कैपोक फाइबर से बनाया जाता है। और कैपोक फाइबर किससे मिलता है, सिल्क कॉटन ट्री से मिलता है, सिल्क कॉटन ट्री, ठीक है ना, वहाँ से ही मिलता है। चलिए अब आगे देखिए बच्चों, सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। अब ये तो आपने नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा, जो कि नेचुरल थे, ठीक है। तो अब दूसरा होता है मैन मेड, जो इंसान बनाता है, इसे आर्टिफिशियल भी कहते हैं। फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, ऐसे फाइबर्स जिनको निर्माण कौन करता है, ह्यूमन बींग्स करता है, इंसान करता है। या फिर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस, या फिर उनको केमिकल सब्सटेंस का यूज करके उनको बनाया जाता है, ठीक है, केमिकल मेथड से, उनको कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। समझ में आया ना, जिनको केमिकल का यूज करके, ठीक है, अलग अलग मेथड से केमिकल के द्वारा बनाया जाता है इंसानों द्वारा, उसको कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। एग्जाम्पल्स के तौर पर नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, है ना, और फिर आपका ठीक है, एक्रिलिक, है ना। अब देखिए एक्टिविटी 2 में क्या कह रहा है, एम। अब इसको आपको एक्टिविटी करनी है घर पे, तो आप इसको करेंगे, जैसे कि टू एग्जामिन द गिवन फैब्रिक्स एंड कंपेयर देयर वाटर एब्जॉर्प्शन एंड ड्राइंग कैपेसिटी। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ ऐसे फाइबर्स आपको देगा, ठीक है, एंड कंपेयर देयर वाटर एब्जॉर्प्शन। आपको कंपेयर करना है कि कौन कितना पानी सोखता है, पानी कौन ज़्यादा सोखता है और कौन जल्दी सूखता है, ठीक है, जल्दी कौन सूख पाता है। आप किसी कपड़े पे पानी डाल दीजिए और देखिए कौन सा जल्दी सूख जाता है, ये आपको कंपेयर करना है। क्या क्या मटेरियल्स आपको चाहिए, देखिए इक्वल साइज पीसेस ऑफ वूल एंड पॉलिस्टर। आप कुछ पीस वूल, ऊन का लेके आइए और पॉलिस्टर का लेके आइए, दोनों का लेके आइए, ठीक है। 2 बेकर्स, 2 बेकर्स ले लीजिए, बेकर्स ना हो तो बाल्टी में भी काम चलेगा, मग्गे में भी चल जाएगा। वाटर ले लीजिए एंड मेजरिंग सिलेंडर, और एक सिलेंडर ले लीजिए जिससे आप मेजर कर सकें कि कितना उसमें पानी बराबर बराबर आ रहा है, ठीक है। प्रोसीजर क्या करना है आपको, टेक अ पीस ईच फ्रॉम वूल एंड पॉलिस्टर क्लॉथ। अब आप जो है वूल और पॉलिस्टर क्लॉथ से जो है कपड़ा लीजिए। द पीसेस शुड बी ऑफ द सेम साइज़, और जो पीस होगा वो सेम साइज़ का होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। टेक 2 बेकर्स कंटेनिंग द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, और 2 मग ले लीजिए, दोनों मग में बराबर पानी होना चाहिए। सोक द पीसेस सेपरेटली इन द बेकर्स। उसके बाद दोनों ही कपड़े को, ठीक है, अलग अलग तरीके से डुबोइए। आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद, टेक द पीसेस आउट ऑफ द कंटेनर, उन दोनों को मग से निकाल लीजिए कपड़ों को, एंड पुट देम इन फॉर ड्राइंग, और सूखने के लिए छोड़ दीजिए। मीजर द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट बिहाइंड इन ईच बेकर। फिर देखिए कितना कितना पानी बचा हुआ है। जब आपने कपड़े निकाल लिए तो दोनों बीकर यानी मग में
कौन सा ज़्यादा पानी बचा हुआ, किसने ज़्यादा पानी खाया, किसने कम पानी खाया, ठीक है ना। कंपेयर द रिजल्ट्स ऑब्टेन, उसके बाद उनका रिजल्ट निकालिए कि कौन जो है पानी कम खा रहा है, कौन ज़्यादा खा रहा है। कम उसके बाद नो डाउन द टाइम टेकन फॉर ईच क्लॉथ पीस टू ड्राई, उसके बाद ये भी देखिए कितना कपड़ा, कौन सा कपड़ा ज़्यादा समय ले रहा है सूखने के लिए, कौन सा जल्दी सूख गया, कौन सा देर में सूख गया, और इसको आप नोट करेंगे। देखिए पहले वूल का लिखेंगे आप लोग बिफोर द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसके पहले, और पॉलिस्टर बिफोर द एक्सपेरिमेंट, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। वाटर लेवल लिखना है आपको, जब आपने वूल डाला था, ठीक है, तो कितना पानी था, 1 लीटर मान लीजिए पानी था, तो यहाँ भी 1 लीटर था। जब आपने एक्सपेरिमेंट करके निकाला उसको दोनों को, तो यहाँ कितना पानी बचा, यहाँ कितना पानी बचा, ठीक है ना, ये आपको लिखना है। फिर देखिए टाइम टाइम टेकन फॉर ड्राइंग, सूखने में कितना समय लगा, उसको आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको करनी है। ओके बच्चों, ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। सॉरी बच्चों, गलती ये हो गई कि पहले ये पढ़ना चाहिए था आपको, और मैंने पहले वो वाला आपको पार्ट पढ़ा दिया। चलिए कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं इसको भी। ऑल्दो वेस्टर्न क्लॉथिंग कह रहा है, जो पहले के ज़माने में वेस्टर्न क्लॉथिंग हुआ करता था, उसमें भी जो है पत्तियाँ वगैरह जो है आजकल के टाइम में क्या कोट पैंट वगैरह चलता है ना। इवन टुडे पीपल वियर साड़ी, आज के टाइम में भी लोग साड़ी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, टर्बन पहनते हैं, या फिर ऐसे ही कपड़े पहनते हैं सिले हुए। नाउ डेज वी फाइंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स एंड क्लॉथिंग मटेरियल्स, आजकल हमारे पास बहुत सारे कपड़े उपलब्ध हैं। लेकिन देखिए स्टोन एज मैन में जब वो पाषाण काल था, यानी पत्थर का युग था, तो इंसान कैसे कपड़े पहनता था। आप देखिए यहाँ पे लीव्स का पहना हुआ है, ठीक है, ये देखिए आप देखिए लीव्स का उसने पहन रखा है आदिमानव ने। फिर आप यहाँ पे देखिए उसने क्या जानवर की खाल पहन रखी है, शेर की खाल पहन रखी है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे एंशियंट मैन ड्राइव्ड इन अनस्टिच्ड गारमेंट, उसके बाद देखिए बिना सिले सिलाए कपड़े पहन रहा है। और आप देखेंगे तो मॉडर्न मैन, जो आजकल का इंसान है, वो कोट पैंट सूट वूट पहने हुए हैं। इस तरह से जो है चेंजेस आते रहे कपड़े में, है ना। फिर देखिए फाइबर एंड फैब्रिक, ये वाला आपका जो दूसरा पेज था, गलती से मैंने थर्ड पढ़ा दिया आपको, कोई बात नहीं, आप उसको ही पढ़ लीजिएगा। देखिए फाइबर इज अ थिन, जो फाइबर होता है वो पतला सा, हेयर लाइक, एक बाल की तरह, थ्रेड लाइक, धागे की तरह, स्टैंड फॉर्म विच यार्न्स आर मेड, ठीक है, बहुत छोटा सा धागे की तरह, मैंने आपको बताया एक टुकड़ा ऐसे होता है, ठीक है, उसको फाइबर्स बोलते हैं। यार्न इज अ कंटिन्यूअस स्टैंड आर ट्विस्टेड थ्रेड्स, अब देखिए यार्न क्या होता है, यार्न जो है कंटिन्यूअस स्टैंड आर ट्विस्टेड थ्रेड्स ऑफ फाइबर, फाइबर्स के जो टुकड़े होते हैं उनको लगातार आप ऐसे लगाते रहिए, इनको यार्न बोलते हैं, इनको प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो यार्न क्या होता है, स्टैंड ऑफ ट्विस्टेड थ्रेड्स, जो धागा होते हैं धागे, ठीक है, उनको आप लगाते रहिए, इनको यार्न बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए फैब्रिक क्या होता है, द मटेरियल डैट वी यूज फॉर मेकिंग अ क्लॉथ, अब देखिए ऐसे चीज़ें, ऐसे मटेरियल जिनको हम किसी कपड़े को बनाने के लिए यूज में लेके आते हैं, उनको फैब्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछे फैब्रिक क्या है, तो आप बता सकते हैं कि कपड़ों को बनाने के लिए, क्लॉथ्स को बनाने के लिए जिन मटेरियल का यूज़ किया जाता है उसको फैब्रिक कहते हैं। इट इज़ मेड बाई वेविंग, इसको वेविंग या निटिंग, सिल्के या फिर बुनाई करके हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जैसे कॉटन, सिल्क या फिर वूल द्वारा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका था। अब देखिए एक्टिविटी 2 मैंने समझा दी थी, एक्टिविटी 1 रह गया था। क्या करना है आपको, टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट एवरी फैब्रिक इज़ मेड ऑफ यार्न, आपको ये बताना है कि जो हर फैब्रिक होता है वो यार्न का बना होता है, एंड यार्न इज़ मेड ऑफ द थिन हेयर लाइक स्टैंड कॉल्ड फाइबर्स, और हर यार्न जो होता है वो फाइबर का बना होता है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जो आपका देखिए जो फाइबर होता है, फाइबर उससे बनता है यार्न, और यार्न से बनता है फैब्रिक, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको बतानी है। अब देखिए मटेरियल्स रिक्वायर्ड, इसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा आपको, पीसेस ऑफ फैब्रिक फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स, आप लोग अलग अलग प्रकार के फैब्रिक ले लीजिए, जैसे सिल्क ले लीजिए, कॉटन ले लीजिए, वूल ले लीजिए, जूट ले लीजिए, ठीक है, और साथ में पिन ले लीजिए और एक नीडल सुई ले लीजिए। टेक द सैम्पल पीसेस ऑफ फैब्रिक एंड ऑब्जर्व देम, कह रहा है अलग अलग फैब्रिक को लीजिए और उनको ध्यान से देखिए, टू सी इफ़ देर आर थ्रेड्स एट द एजेस, आपको क्या दिखाई पड़ेगा, किनारों पर धागे दिखाई पड़ेंगे। डू यू सी एनी पैटर्न इन द अरेंजमेंट ऑफ दिस थ्रेड्स, तो आप देखेंगे जो धागे लगे हुए हैं वो बिल्कुल ऐसे अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, ठीक है, उनको एक व्यवस्थात्मक ढंग से लगाया गया है, ऐसा नहीं है कि एक धागा इतना तो एक धागा इतना बड़ा लगा हुआ है, ऐसे मतलब व्यवस्था में लगे हुए हैं, ठीक है, अरेंजमेंट उनको लगाया गया है। फाइंड अ लूज थ्रेड एट वन ऑफ द एजेस, किनारे पर देखिए कोई एक धागा ऐसा होगा जो
लूज होगा, ठीक है। एंड जेंटली ट्राई टू पुल इट अप, और फिर उसको क्या करिए, प्यार से, कोमलता से उसको ऊपर खींच लीजिए। रिपीट दिस फॉर ईच ऑफ द फैब्रिक, इस तरह से हर फैब्रिक में ये काम कीजिए। यूज अ पिन और नीडल, इसके लिए आप सुई या पिन का यूज कर सकते हैं। इफ़ नीडेड, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो पुल आउट द थ्रेड फ्रॉम द फैब्रिक, फैब्रिक से आपको धागा जब खींचना है, बी केयरफुल विथ द नीडल और पिन, तो आप सुई या पिन को लेकर सावधानी बरतिएगा। दीज थ्रेड्स आर द yarns, तो जो थ्रेड्स आपको दिखाई पड़ेंगे, जो आपको मिलेंगे, वो क्या होंगे, वो yarns कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, yarns कहलाएंगे, ठीक है ना बच्चों। फिर देखिए, नाउ प्लेस द यार्न ऑन अ सरफेस सच एज नोटबुक एंड ऑब्जर्व केयरफुली, अब क्या करिए, जो यार्न होगा सरफेस पे उसको रखिए और उसको ध्यान से देखिए। होल्ड ऑन एंड ऑफ द यार्न, यार्न के एंड को पकड़ के रखिए विद योर थंब, अपने अंगूठे से। यूज योर नेल टू स्प्लिट द अदर एंड ऑफ द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ, ठीक है। तो अपने अंगूठे, अपने उसको नेल्स का यूज कीजिए, ठीक है, स्प्लिट करने के लिए, तोड़ने के लिए। जो यार्न का दूसरा लंबाई है उसको तोड़ने के लिए अपने नेल्स का यूज कीजिए। डू यू नोटिस मोर देन वन स्ट्रैंड, तो आपको दिखाई देगा कि उसमें एक नहीं, कई धागे लगे हुए हैं। यू विल फाइंड दैट यार्न इज मेड ऑफ थिन, तो आपको नज़र आएगा कि जो यार्न होता है, यार्न वो कई पतले पतले नुकीले नुकीले बाल की तरह बने हुए फाइबर से बना होता है। तो आप जब कपड़ा लेंगे, कपड़ा, ये मान लीजिए कपड़ा है, तो इसमें से आप कोई किनारे का जब ऐसा धागा तोड़ेंगे तो आपको धागा निकल जाएगा। फिर धागे को जब घसीटेंगे, ठीक है, उसको जब ऐसे आप ऐसा अलग करेंगे नाखून से अपने, तो उसमें छोटा सा पतला पतला एकदम क्या निकलेगा, आपको तार सा निकलेगा कोई चीज़, वो तो ही तार जो होती है वो फाइबर कहलाता है, ठीक है ना। तो दीज हेयर्स लाइक स्टैंड्स ऑफ द फाइबर, और इन्हीं धागों को हम लोग फाइबर कहते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों, आप लोग इस वीडियो को देखिए अच्छे से। कुछ कन्फ्यूज़न आपको मिलती है तो आप बताइएगा, दोनों एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं, करके आप मुझे बताइएगा, अपना ऑब्जर्व करिएगा, कमेंट करिएगा, कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो मैं आपको सोल्यूशन भेज दूँगा, ठीक बच्चों। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच।